हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश कुमार पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डीपीएसपी अर्थात डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों के बारे में पूरा डिटेल से बारे में जान चुका था। आज उसको एमसीक्यू के माध्यम से उसको पूरा डिटेल में कन्वर्ट करेंगे। कितना रिवीजन है चलिए जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आधार किसमें निहित है? कल्याणकारी राज्य का आधार किसमें निहित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डीपीएसपी, अर्थात पहला का हो जाएगा बी नंबर आंसर, डीपीएसपी कल्याणकारी। दूसरा क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डीपीएसपी स्वतः से लागू होते हैं। दूसरा आता है, न्यायालय किसी कानून की वैधता को इस आधार पर कायम रख सकता है कि उसे डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए नियमित किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों बी नंबर, केवल दो, दूसरा नंबर सही होगा, अर्थात दूसरा का बी नंबर। न्यायालय किसी भी कानून के वैधता के आधार इस आधार पर कायम रख सकता है कि उसे डीपीएसपी को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। तीसरा आता है दोस्तों, सही वाक्य क्या है? 41 में कहा गया कामगारों काम का अधिकार, 42 में कहा मानवीय स्थिति का काम, स्मारकों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति। देखिए आपको 49 में बताया स्मारकों की रक्षा करना, 50 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया और 41 में काम का अधिकार। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, माफ कीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है ए नंबर, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है यह जो है अनुच्छेद 51 में, 50 में नहीं 51 में, अर्थात तीसरा का हो जाएगा ए नंबर आंसर। चौथा नंबर आता है, राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांतों के कार्यान्वयन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? पहला वन्य जीव अधिनियम 1972, 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, या तीसरा था मनरेगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, 2 3 और 1, 2 3 और 1, पहले आएगा दूसरा नंबर, फिर आएगा तीसरा नंबर, फिर आएगा पहला नंबर, अर्थात चौथा का सी नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया, बताया गया राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी निर्देशांक देना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेगा, एक विकेंद्रीकृत राज्य के लिए गांधी का विचार को लागू करें, सरकार द्वारा मानवीय शक्ति का उपयोग करें, समाज के पिछड़े वर्गों को कल्याण का बढ़ावा दे। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, कल्याणकारी निर्देशांक देना जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति मार्गदर्शन करेगा। छठा नंबर आता है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशांक सिद्धांत से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भाग 4, बी नंबर, 6 का बी नंबर हो जाएगा, भाग 4। सातवां नंबर आता है दोस्तों क्वेश्चन, निर्देशांक तत्वों का परिवर्तन सर्वाधिक निर्भर करता है राष्ट्रपति पे, उच्चतम न्यायालय, सरकार के पास उपबंध संसाधन, या डी नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवां का सी नंबर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। 8 नंबर आता है, राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों में से एक उद्देश्य है अभिव्यक्ति के पूर्ण निषेध, जुआ व लॉटरी की रोकथाम, या बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, अपंगता के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और
अपंगता के मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक को न्यायपालिका से क्या कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान। ये तो हम आपको बताए थे कि अनुच्छेद 50 में इसके बारे में उल्लेख है। तो अनुच्छेद 50 अर्थात कहने मतलब जो डीपीएसपी है 36 से 51 तक है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी नंबर, डीपीएसपी। 10 नंबर आता है संवैधानिक निर्देशांक के अनुसार स्थानीय स्वशासन की स्थापना का निर्देश है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व सिद्धांत निधि राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत, 10 का बी नंबर। 11वां नंबर आता मातृत्व सुरक्षा। मातृत्व सुरक्षा अनुच्छेद किस में है? मातृत्व आपको हम बताए थे कि स्त्री का जो है, स्त्री गर्भवती महिला को जो है शारीरिक काम नहीं कराना और उन्हें मानवोचित दशा में प्रस्तुति सहायता प्रदान करना। प्रस्तुति सहायता आपको हम बताए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है अनुच्छेद 42, 11 का बी नंबर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अभी भी आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, तो आपसे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। 12 नंबर आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निधि निर्देशांक तत्व है? जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा की सुरक्षा, ये तो हम आपको बताए थे, इसमें नहीं था। अल्पसंख्यक की था, ये तो मौलिक अधिकार में था। अस्पृश्यता, ये तो ये भी मौलिक अधिकार में था। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार में था। तो इसमें पूछ रहा निधि निर्देशांक तत्व कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत गठन। ये अनुच्छेद 40 में इसके बारे में उल्लेख है, आप जाके देख सकते हैं। अर्थात 12 का बी नंबर। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची संघ से संबंधित है? संघ से संबंधित है। हम आपको बताए थे अनुसूची किसमें 7 में बताया गया, जिसमें संघ सूची, सामवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में उल्लेख है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूची 7, अर्थात 13 का बी नंबर। दोस्तों एक आध दो क्वेश्चन उधर का भी आया था पीछे वाला, तो उसमें घबराइएगा नहीं, इससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। 14 नंबर आता है अनुच्छेद 48 का ए द्वारा जोड़ा गया कौन सा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, 14 का बी नंबर। दोस्तों 15 नंबर आता है भारत के संविधान ने खालिस्तान के संविधान से मौलिक कर्तव्य को अपनाया। जो मौलिक कर्तव्य को अपनाया गया वो भारत के किस संविधान से अपनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, देखिए वो जो मौलिक अधिकार है उसको यूएसए से लिया गया, जबकि मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का सी नंबर, रूस से लिया गया। 16 नंबर आता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1976 में, 42वां संशोधन 1976 में। अर्थात मौलिक कर्तव्य को जब संविधान में जोड़ा गया तो 1976 में जोड़ा गया, पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया, जिसे 51 के ए में डाल दिया गया। 17 नंबर आता है वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य 11 है, डी नंबर, 17 का डी नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद किस में? 51 का काम है, अर्थात बी नंबर, 18 का बी नंबर। 19 नंबर आता है दोस्तों भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन को सुनिश्चित किया गया। आपको हम बताए गए थे समान काम करने वाले व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए, ये अनुच्छेद किस में बताया गया? 38 में बताया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों
डी नंबर 39 में। 39 में बताया गया। 37 38 28 का 39, 19 का डी नंबर हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, 19 का डी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 का डी में। दोस्तों 20 नंबर देखिए, 42वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग शामिल किया गया। तो 42वें संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में एक नया भाग शामिल किया गया। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मौलिक कर्तव्य। 21 नंबर आता है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को जोड़ने की सिफारिश किसने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसने जोड़ने की सिफारिश दी। 22 नंबर आता, मौलिक कर्तव्य के भाग को किस भाग में समाविष्ट किया गया? इसको भाग सी नंबर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ए में। 23 नंबर आता है, मौलिक कर्तव्य को कैसे लागू किया जा रहा है? संविधान के प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान नहीं और ना ही उनके उल्लंघन को रोकने के लिए कोई मंजूरी। या दूसरा तो उच्च न्यायालय को मौलिक कर्तव्य को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। कोई भी न्यायालय मौलिक कर्तव्य के परिवर्तन के लिए निर्देश जारी कर सकता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। संविधान में प्रत्यक्ष परिवर्तन के लिए कोई प्रावधान नहीं है और ना ही उनके उल्लंघन को रोकने के लिए कोई मंजूरी। 24 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक कर्तव्य का संविधान के भाग 4 में दिए गए, ये गलत है। 42वें संशोधन के बाद भारत में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, हाँ ये करेक्ट है। 2003 में 82वें संशोधन अधिनियम के बाद एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्मित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए नंबर, 24 का ए नंबर। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में दिए। अब भाग 4 के ए में दिया गया, लेकिन फिर भी अब भाग 4 में दिए ए नंबर। 25 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 39 के ए में बताया सम्मान, न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ये जो 44 है, 44 भी सही है। 39 के ए में सम्मान, न्याय और मुक्ति, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक और इसका देख, डी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करती है, 48 में नहीं दिया गया, ये 50 में दिया गया। छब्बीस नंबर आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक अधिकार निर्देशांक सिद्धांतों पर कानूनी सर्वोच्चता का आनंद लेते हैं। दूसरा, नीति निर्देशांक सिद्धांतों को लागू करने के लिए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति के निर्देशांक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नीति निर्देशांक तत्व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए है। नीति निर्देशांक तत्व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए है। नीति निर्देशांक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तो तीनों तो
आपको बता दिए थे कि तीनों है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, केवल 2 और 3। सत्ताईस का सी नंबर, 2 और 3। 28 नंबर आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये गैर न्यायिक है। संविधान निर्माताओं ने इस विचार को अमेरिकी संविधान से उधार लिया था। गलत, ये तो आयरलैंड से लिया गया। दूसरा नंबर तो होगा ही नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1। 29 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत संगठन, ये सही है। अनुच्छेद 41 कुटीर बढ़ाई, गलत है। 43 का बी, सहकारिता समिति को बढ़ावा, हाँ ये भी सही है। 28 का जो बी नंबर वो गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, 1 और 3। 1 और 3 सी नंबर। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों के लिए विस्तारित नहीं है। उनके उल्लंघन के खिलाफ कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात तीसरा 30 का सी नंबर हो जाएगा। 31 नंबर था, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। 4 का ए नंबर, 31 का सी नंबर। 32 नंबर आता है, संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका का 50, बी नंबर। 33 नंबर आता है, भारत की खालिस्तान एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक कर्तव्य का नागरिक है। नागरिक का कर्तव्य है, माफ कीजिएगा, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, संप्रभुता, जो अपने आप में संप्रभु मतलब अपना जो निर्णय खुद ले सकता है, अपने निर्णय में जो स्वयं ले सकता है। 34 नंबर आता है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिस्सा का त्याग करना संविधान में खालिस्तान मौलिक कर्तव्य। सामाजिक नैतिकता, मौलिक अधिकार, राज्य डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मौलिक कर्तव्य। 35 में दिया, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ए नंबर, बी नंबर। 35 का हो जाएगा हमारा बी नंबर। 36 नंबर आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को खालिस्तान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संशोधन, ये जो है ना 4 नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन, सी नंबर। ये जो 4 नहीं होगा, 42वां संशोधन। 37 नंबर आता है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। 76वें संशोधन, 42वें संशोधन, अर्थात 37 का सी नंबर। 38 आता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 448। संविधान, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन में, ये जो 44 होगा, ये 8 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, 44 संशोधन, 44वें संशोधन में जोड़ा गया। 39 नंबर आता है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।